बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने सिस्टाइटिस के बारे में बात की कि सिस्टाइटिस क्या है और उसकी वजूहात के बारे में मैंने बात की। आज मैं बात करूंगा, उसकी अलामात के हवाले से बात करूंगा कि इसकी अलामात क्या आती हैं। इसकी जो है टोटल 5 जो अलामात हैं, अहम अलामात 5, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो पहली अलामात है उसमें ये होता है कि आपको पेशाब जो है वो बार बार आता है। आप बार बार पेशाब जो है पेशाब करने चले जाते हैं, क्योंकि जब आप पेशाब करके वापस आते हैं तो फिर आपको जो है उसकी हाजत जो है वो महसूस होती है। नंबर 2 जो है, निचले पेट के निचले हिस्से में आपको जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये इतना स्वेयर पेन होता है कि आप उसके ऊपर हाथ भी लगाते हैं तो आपको सूजन महसूस होती है। नंबर 3 जो है, पेशाब से बदबूदार पेशाब आता है और उसमें धुंधलापन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, कि वो इतनी की स्मेल होती है कि पूरा जो वॉशरूम है वो स्मेल के साथ भर जाता है इसमें, जब आप इसके लिए करते हैं। और नंबर 4 पे कभी कभार आपको जो है बुखार होना शुरू हो जाता है, बुखार उतर रहा है, बुखार चढ़ रहा है। ये जो है इसकी एक अहम अलामत जो है उसमें की जाती है। और नंबर 5 कि आप पेशाब करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, और जलन के साथ साथ जो है आपको दर्द भी महसूस होता है। और बच्चों में और बुज़ुर्गों में बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशाब जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कि वो वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते, और जो है पेशाब जो है वो अंदर ही निकल जाता है। ये सिस्टाइटिस के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसकी अलामत के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि ये हमारी जो डाइट है, हमारी जो सफाई का हम लोग ख्याल नहीं रखते, ये हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है ये बढ़ना शुरू हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा कि कौन सा इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, होम्यो करवाना चाहिए, या हर्बल करवाना चाहिए। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।